So hey everybody, how are you? It was 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay. अब what is v? We know speed, distance of the image from the pole. U is the distance from the object, distance of object from the pole. And f is the focal length. देखो अब कैसे करेंगे? We know what is the relationship between the speed and the distance. Okay. उसको हम यूज़ करेंगे सिंपल. हमें मैकेनिक्स में पढ़ा ही है. क्या होता है हमारी स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट, let's suppose this is speed s. Speed s is nothing but dx by dt. Okay, we know this formula. तो मतलब हमें स्पीड कैसे मिलेगी अगर हम डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव निकालें. सिंपल. तो अगर डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव निकालना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, आइडिया मिल गया स्पीड कैसे निकालनी है. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे? -1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी. ओके, इसको करेंगे, क्या मिलेगा? -1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी. मैंने यहाँ चेन रूल लगाया है. अगर तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन होती हो तो तुम इस आई बटन पे क्लिक करके चेन रूल मैंने वहाँ पर तुमको बताया है, तुम वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, अब हम करते हैं ना. फोकल लेंथ इज कांस्टेंट. फोकल लेंथ किसी भी मिरर की चेंज नहीं होती, खुद चेंज नहीं होती. ओके, सो वी विल व्हाट इज दिस इज कांस्टेंट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 ऑलवेज. ओके, देयरफॉर what we are going to do, we are left with this problem. Now what is dv by dt? Now what is dv by dt? dv by dt is the speed of image, and what is du by dt? It is the speed of object. कुछ नहीं किया है इसमें, जस्ट डिफरेंशिएट किया और ये हमें क्या मिल रहा है? स्पीड ऑफ इमेज डी वी बाई डी टी, एंड डी यू बाई डी टी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड, इसको अब मैंने नया नाम दे दिया. डी वी बाई डी टी को मैंने लिख दिया वी ऑफ इमेज वी आई, और इसको मैंने नाम दे दिया वी ऑफ ऑब्जेक्ट. सिंपल. तो अब जानने के मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा v of image is equal to -v square by u square of v of object. ये मिल जाएगा ना मुझे? कैसे मिलेगा? v स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा, एंड माइनस भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एंड ये तो v नॉट यहाँ पर ही था, एंड हमें ये मिल गया आंसर. ये हमें मिल गया आंसर. ठीक है, तो अगर क्लियरली तुम्हें नहीं दिख रहा हो, देन आई विल अगेन राइट हियर. आंसर क्या आया था हमारा? v ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v बाय u, दिस इज स्मॉल v. ओके, स्क्वायर ऑफ v ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये है हमारा फॉर्मूला. आई होप कि तुम्हें ये फॉर्मूला समझ आया हो. सो इसके आगे हम करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड. तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज सेइंग दैट सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू. तुम एक कार में हो, और जो बाहर वाला जो मिरर होता है दैट वी कॉल्ड एज रियर, जो पीछे देखने के लिए होता है ना, बाहर जो गाड़ी के होता है, तो वो देख रहा है कि एक जॉगर उसके पीछे भाग रहा है. ठीक है, मतलब वो कार में ही है, अ मैन, एंड ही सीइंग इन हिज मिरर के उसके जो मिरर में उसको क्या दिखाई दे रहा है कि एक जॉगर जो भाग रहा है और वो उसकी तरफ आ रहा है, मतलब कार की तरफ आ रहा है. एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर इज गिवन एज 2 मीटर. ओके, इट इज गिवन एज 2 मीटर. एंड विच मिरर वी आर टॉकिंग अबाउट? इट विल बी अ कन्वेक्स मिरर, नॉट अ कनकेव मिरर, क्योंकि जो गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है वी यूज
विच मिरर वी यूज़ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो इसका ख्याल रखना, कन्वेक्स मिरर वी विल यूज़। इफ जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर, ठीक है, मतलब कितना फास्ट उसे असल में वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बट उसको इन द मिरर कितनी स्पीड लगेगी, ठीक है। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है दैट वेलोसिटी इन द मिरर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑफ द इमेज, इज नथिंग बट माइनस ऑफ वी बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वी नॉट, वी नो दैट, ओके। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एंड व्हाट वी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v विच इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी द इमेज, एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, जॉगर ही तो होगा, ठीक है ना। वो किसको देख रहा है, वो जॉगर को देख रहा है ना, तो उसकी एट एनी पॉइंट उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 39 मीटर। सो वी नो u इसमें आएगा -39 मीटर। अब माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम जनरली ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए मिरर, और जहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा दैट मीन्स इट विल बी अ नेगेटिव साइन, ओके। सो -39 मीटर एंड v is we need to find, okay, and you are given the r 2 मीटर। अब तुम्हें पता है कि इसका मतलब हमें फोकल लेंथ दी गई है 1 मीटर की, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है दैट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ये हमें मिल गया। अब करना क्या है, फॉर्मूले में हमें वी नॉट भी दिया गया है विच इज़ 39 मीटर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, जो वी आई है और जो वी ओ है दैट आर इंस्टेंटेनियस स्पीड्स, दैट आर इंस्टेंटेनियस स्पीड्स, मतलब हर एक छोटे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हर छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल टाइम के बाद वेलोसिटी बदलती जाएगी। क्यों बदलती जाएगी, बिकॉज वी एंड यू आर विल बी चेंजिंग, ठीक है। तो हर सेकंड कहना गलत होगा, हर टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल वेरी। तो ये होती है हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड्स, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे v के लिए फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला वी कैन यूज, ओके। जहाँ पर f आएगा, जस्ट पुट द वैल्यूज, f इज 1 मीटर, सो इट इज 1 by u, 1 by -1 by 39 plus 1 by v, okay. So that means what is 1 by v, that is 1 plus 1 by 39, that means 40 by 39, that means v is, इसका रेसिप्रोकल करके कितना है 39 by 40 मीटर, विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये आई है हमारी पॉजिटिव, ओके। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 39 by 40, पुट की ये वैल्यू, u कितना था 39, स्क्वायर किया देन v नॉट इंटू 39, ऑब्जेक्ट की स्पीड दैट वाज 5, ओके। सो कितना आ गया 5 by 1600। सो हेयर वी हैव फाउंड आउट द आर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द इमेज। देखो वर्ड क्या यूज़ किया मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब तुम ये क्वेश्चन मैच, ये दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, जब तुम अपना आंसर मैच करोगे वहाँ पर दिया गया है आंसर तुम्हें 5 by 1400, 5 by 1400 माइनस का, ओके। तो गड़बड़ क्या है कि वहाँ पर तुम्हें एवरेज स्पीड दी गई है 5 by 1400, बट यहाँ पर मैंने निकाली है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम इस फॉर्मूले से करोगे। अगर तुमने निकालना है एवरेज स्पीड तो कैसे निकालोगे, यू हैव टू यूज़ द अनदर फॉर्मूला, तो वो हम अगले ही वीडियो में करेंगे, ओके। सो आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू वेरी मच।